हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संवेग का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी लिख देता है केजी मीटर और पर सेकेंड ऐसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। सर्वोत्तम कोयले का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के खदान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के खदान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। चेरो जनजाति कहाँ का है? तो चेरो जनजाति जो है वो झारखंड का है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास का 6 भेद होते हैं। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह में कौन शामिल था? तो बुद्ध भगत शामिल था। कोल विद्रोह में कौन शामिल था? तो बुद्ध भगत। और भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगा? तो भील जनजाति। देख सकते हैं कि इतना क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कराया गया है उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो एग्जाम से पहले एक बार 2x का स्पीड में रिवीजन करके जरूर जाइएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है। नेक्स्ट है, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो दार्जिलिंग में लगाया गया है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो प्रति किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय में होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय में। और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को। बिहार में लोकसभा की कुल सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा की कुल सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में विधानसभा की कुल सीट कितना है? तो 243 है। बिहार में विधानसभा का पूछेगा तो 243 और लोकसभा का पूछेगा तो 40। पाराद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। पाराद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होगा? तो वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्ध्य का है।
एंगस्ट्रम जो है वो किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्ध्य का है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का वैसे मात्रा क्या होता है? तो ओम हो जाएगा। और सदिश राशि पूछा था, तो सदिश राशि कौन कौन होता है? बल, वेग, त्वरण और संवेग याद रखिएगा। ऑप्शन में कोई एक दिया हुआ रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा सदिश राशि है? तो बल, वेग, त्वरण, संवेग ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि में कौन कौन आता है? तो द्रव्यमान, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, घनत्व, समय, गति इत्यादि आता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धर्म जोड़ आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राज्ञी हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सम्राज्ञी हो जाएगा। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने। पदार्थ की चौथा अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथा अवस्था को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। और पांचवा अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। और WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। भारत में स्थित जो लोनार झील है वो किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गु नदी पे। किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम बना है? तो फाल्गु नदी पे, जो कि गया में स्थित है। नेक्स्ट है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का हो जाएगा। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। जालियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग घटना जो हुआ था उसको जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग घटना के विरोध में सर नाइट की उपाधि वापस कर दी थी किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। जालियांवाला घटना के विरोध में सर नाइट की उपाधि किसने त्याग दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। किस राज्य में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। बिहार का साक्षरता दर क्या है? तो 61.8% है। बिहार का साक्षरता दर क्या है? तो 61.8% हो जाएगा। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा। बिहार में सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है, बेगूसराय में। ये भी कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है कि बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो
तो कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिब्रम का कार्य क्या है? तो स्मृति, सीखना, भाषण, विचार, भावना, पढ़ना और इसका नियंत्रण करना है। मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिब्रम का कार्य क्या है? तो स्मृति, सीखना, भाषण, विचार, भावना, पढ़ना और इसका नियंत्रण करना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। और नाइट्रोजन पूछेगा तो कितना है? तो 78% है। और ऑक्सीजन पूछेगा कितना है? तो 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है? तो सोनपुर में किया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर मेला में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो कॉपर या जिंक का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का है। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। वेरिसेला वायरस से होता है? तो चिकन पॉक्स होता है। वेरिसेला वायरस से क्या होता है? तो चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव पूर्व क्रांति किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। गौरव पूर्व क्रांति किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। बल का एसआई मात्रा क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल का एसआई मात्रा क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में ऊपर लिख देगा। और संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रा क्या है? तो कहीं कहीं ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे -1। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो पारा हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? तो चूना पत्थर। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को जाना जाता है। किस नदी का उद्गम अमरकंटक है? तो सोन नदी है। किस नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी जो है वो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करता है? तो कोसी नदी। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नवादा में है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में। सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखिए पूछिए दिया है, बिहार में है। और सबसे न्यूनतम कहाँ हो गया? अरुणाचल में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी बंगाल में। मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में।
वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो जाएगा। वेग समय ग्राफ के ढाल संबंधित किससे है? तो त्वरण से हो जाएगा। वेग समय ग्राफ के ढाल किससे संबंधित हो जाएगा? तो त्वरण से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होता है। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। जब सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो कितना हो जाता है? तो 6 वर्ष हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 से संबंधित है। बाल श्रम निषेध जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। मूल कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। अनुच्छेद 51A में हो जाएगा। और एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत विकास से है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत विकास से हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 18 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 18 मार्च 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मेघा पाटकर थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मेघा पाटकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पे है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो स्वास्तिक हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो स्वास्तिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जितना भी हमें क्वेश्चन मिल पाया उसको आज हम लोग कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।